योगेश एंड वेलकम टू द कोडर भैया चैनल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप कास्टिंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड माय लास्ट वीडियो। एंड अगर आपने प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लें, यूट्यूब पे जाएं, कोडर भैया सर्च करें, वहाँ पे आपको जावा की प्लेलिस्ट दिख जाएगी और उसको प्लेलिस्ट को आप जरूर से बुकमार्क कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से देख सके। ओके, तो इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में जब हम बात करेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले थ्री टाइप्स की आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो ये जो थ्री टाइप्स की आइटरेटिव स्टेटमेंट्स है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट नोट्स बना दिए हैं एसटीएस के अंदर इसके। मैंने एक पैकेज बनाया है com.d7 और उसके अंदर मैं एक जावा क्लास बनाऊंगा, आज की जावा क्लास, जिसके अंदर मैं बनाऊंगा लूप्स आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की एक प्रोजेक्ट। ओके, या आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, क्रिएट जावा क्लास। तो मैं लिख देता हूँ इसे D7 लिख देता हूँ, डे लाइक आइटरेटिव लिख देता हूँ, आइटरेटिव। तो अपने पास एक आइटरेटिव नेम से आज जावा क्लास बन गई है। मॉड्यूल डोंट क्रिएट, मॉड्यूल को डोंट क्रिएट करना है और यहाँ पे अपने पास एक जावा क्लास बन के आ जाएगी। तो ओके, मे बी शायद कुछ गलत हो गया, जावा सॉरी क्लास बनानी थी, मैंने प्रोजेक्ट बना दिया। तो यहाँ पे इसे हम शिफ्ट डिलीट कर देंगे। ओके, ये हो गया, डिलीट द प्रोजेक्ट कंटेंट ऑन द डिस्क ऑल्सो। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से D7 पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डालेंगे इसके अंदर आइटरेटिव। ओके, आइटरेटिव और क्लिक ऑन ओके। तो हमारे पास अब एक जावा क्लास क्रिएट हो गई है, पब्लिक क्लास, जो कि आइटरेटिव नेम की, जो कि पैकेज के अंदर है com.d7। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक मेन मेथड, जो हमारा मेन मेथड होगा वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के बाद लाइक मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ पब्लिक स्टैटिक void मेन मेन स्ट्रिंग। और गाइज आज आपको कुछ एसटीएस डिफरेंट डिफरेंट लग रहा होगा, तो ये इसी वजह से, क्योंकि मैंने इसका फॉन्ट वगैरह चेंज किया है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको विंडोज में जाकर यहाँ पर प्रेफरेंसेज में जाना है। प्रेफरेंसेज में जाने के बाद यहाँ पर एक जनरल आएगा, तो जनरल में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपीयरेंस मिलेगा। अपीयरेंस में आपको दो चीजें मिलेगी, कलर एंड लेबल डेकोरेशन। तो मैंने कलर और फॉन्ट पर क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, बेसिक्स में जाना है और सबसे डाउन में टेक्स्ट फॉन्ट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको एडिट करना है और सिंपली आपको जो भी चूज करना है उसको चूज करके ओके पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है और अप्लाई एंड क्लोज कर देना है। दैट्स इट। सो यहाँ पे ये थोड़ा गुड लुकिंग था, इस वजह से मैंने इसको चूज किया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज फॉन्ट्स इन एसटीएस ऑल्सो। सो अब चलते हैं हम आज की नोट्स पे। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर लूप्स की। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ये आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या है। तो गाइस मान लीजिए हमें किसी एक ही चीज को बार बार लाइक मुझे 1 to 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो मैं ऐसे तो प्रिंट नहीं करूंगा कि लाइक सिस आउट। मैं ऐसे प्रिंट कभी भी नहीं करूंगा, सिस आउट। पहले आप वन प्रिंट लाइक वन प्रिंट कर दो, फिर इसको ही कॉपी पेस्ट कर करेंगे लाइक ऐसे। 1 सेकेंड। ओके, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा और फिर मैं इसको रन करूंगा। रन एस, मैं लास्ट टाइम पे कमांड क्या बताई थी, लास्ट टाइम पे कमांड बताई थी जैसे अल्ट शिफ्ट एक्स एंड जे, अल्ट शिफ्ट एक्स एंड जे एंड एंटर। तो यहाँ पे अपनी ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी, नेवर रिमाइंड मी अगेन। सो 1 2 3 अपने पास प्रिंट हो गया। ओके, सो 1 2 3 अपने पास प्रिंट हो गया। इस केस में अपने पास 1 2 3 प्रिंट हो गया, आ गया। तो मुझे अब 1 से 100 तक प्रिंट करना है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये 1 to 100 तक काउंटिंग नहीं लिखूंगा। तो उस केस में ये ज्यादा कोडिंग से बचने के लिए हम उस केस में लूप्स का यूज करते हैं। अब मैं बस उसे इतना बताऊंगा कि भाई कि अपना इनिशियल पॉइंट ये है और अपना फाइनल पॉइंट ये है। सो वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाएगा और उस बीच में जितनी भी चीजें आएगी वो सारी प्रिंट हो जाएगी। सो इसे ही हम कहते हैं लूप। ओके, सो लूप बनाने के लिए सबसे पहले फॉर लूप की बात कर लेते हैं। तो फॉर लूप में क्या है, लाइक स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर एबल टू अलाउ जेवीएम टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन। मतलब हमें कुछ कंडीशंस देनी होगी जो कि लूप्स में लगेगी और फिर वो जो लूप होगा वो उन कंडीशंस को फॉलो करके एक्ट करेगा। ओके, सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ फॉर लूप होता क्या है। लाइक लाइक फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 100 एंड i प्लस प्लस। ओके, मैंने ये कंडीशन बनाई। ओके, अब मुझे क्या प्रिंट करना है, सिस आउट प्रिंट कर दो i।
आई को अब मुझे प्रिंट करना है, अल्ट शिफ्ट एक्स एंड जे के साथ रन कर देंगे। ओके, तो अब देखेंगे आप यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए कहाँ से जीरो से लेकर और 99 तक प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस देन लगाया है। ओके, अब अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू लिखूँ तो अल्ट शिफ्ट एक्स एंड जे एंड एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 100 तक प्रिंट हुआ है। तो गाइस अब आपको पता लगा होगा कि कंडीशन बोल क्या रही है। सो मैं आपको इस कंडीशन को अच्छे से समझाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अपन ने यहाँ पे आई को डिक्लेयर किया है, सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से हटा दिया ये और इंट आई, ये सेम है, दोनों सेम है। ओके, सबसे पहले अपन को वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ओके, फिर उसकी एक कंडीशन सेट करनी है। ओके, लाइक ये अपने पास इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, अपन वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो एक इनिशियलाइजेशन हो गया आई इज इक्वल टू 0, ये हो गई अपने पास कंडीशन। ओके, कि जब तक आई लेस देन और इक्वल्स टू 100 है तब तक, है ना। और ये हो गया अपने पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब कि सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है तो ये फॉर लूप में आएगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन चेक करेगा, इज 0 इज लेस देन 100, यस, तो क्या करो, पहले इसको प्रिंट करो और फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दो। ओके, ये जो आई प्लस प्लस ऑपरेटर है ना, ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप के अंदर। ओके, तो यहाँ देखो पहले 0 प्रिंट हुआ। ओके, पहले 0 प्रिंट हुआ, पहले क्या किया देखो, पहले आई इज इक्वल टू 0 है तो इसने क्या की, पहले कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है तो प्रिंट करा, नहीं, और फिर बाद में आई प्लस प्लस किया। ओके, तो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ से हटाऊं, ओके, और यहाँ मैं लगाऊं तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, क्या ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं, फिर ये फॉर लूप आधा रह जाएगा ना। इस वजह से मे बी हम इस कंडीशन को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे हम इस कंडीशन को एम्प्टी छोड़ सकते हैं कि इस कंडीशन की जगह हमने कुछ भी नहीं लिखा। अब शायद देखते हैं, अब शायद एग्जीक्यूट हो जाए, अल्ट शिफ्ट एक्स जे एंटर, अब में भी शायद एग्जीक्यूट होगा। हाँ, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, हमारी कमांड फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरह से कुछ फॉर लूप वर्क करेगा। नोट्स में जाके देखते हैं अगेन, टर्मिनल को डाउन करते हैं, नीचे करते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन था। इन जनरल वी यूटिलाइज फॉर लूप व्हेन वी अवेयर नंबर ऑफ आइटरेशन इन एडवांस बिफोर राइटिंग ए लूप। तो जब हमें फॉर लूप को हम कब यूज करेंगे, जब हमें पता हो कि हमें कहाँ तक जाना है, उस केस में हम करेंगे फॉर लूप का यूज। और सो बस यही था फॉर लूप। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन ने 1 to 100 का एग्जाम्पल, 0 to 100 का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे 1 to 10 का एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो मैं आपको आइट्रेशंस बताता हूँ अब। तो यहाँ पे जो थे अपन पहले लूप के पहले थे सिस आउट, यहाँ पे अपन थे बिफोर लूप। ओके, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट अप, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लूप के बाहर आफ्टर लूप। ओके, आफ्टर लूप, और यहाँ पे है इन लूप। ओके, तो ये अपनी कुछ कंडीशंस है, इसको मैं स्ट्रिंग्स में देता हूँ, इन लूप, इनसाइड लूप। तो अपन ने ये बना दिया। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, अल्ट शिफ्ट एक्स प्लस जे के साथ एंड एंटर। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपनी कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसे 0 से 10 तक कर लेता हूँ। ओके, अल्ट शिफ्ट एक्स एंड जे एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना क्या प्रिंट हुआ है ये। हाँ, सबसे पहले अपना बिफोर लूप प्रिंट हुआ, उसके बाद अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक इनसाइड लूप, और लास्ट में प्रिंट हुआ आफ्टर लूप। तो कुछ इस तरह से जो है लूप्स वर्क करेंगे हमारी जावा में। सारी लैंग्वेजेस में कुछ सिमिलर टाइप की लूप्स वर्क करते हैं। हल्का सा डिफरेंस उनके सिंटेक्स में रहता होगा, वो भी नहीं रहता कई लैंग्वेजेस में से, लाइक जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पे इंट नहीं लिखा जाता, आप वेयर लेट और नहीं लिखें तो भी चलता है जावा स्क्रिप्ट में। ओके, सो ये हो गया कुछ हमारे फॉर लूप्स का। अब बात आती है वाइल लूप्स की। तो वाइल लूप्स क्या है, जब भी हमें ये पता हो, जब भी हमें ये नहीं पता हो कि हमें कितने इटरेशंस तक जाना है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावा एप्लीकेशन when we are not aware the number of iterations in advance before writing the loop, there we should utilize a while loop। मतलब कि हमें पता नहीं है कि हमें कितने iterations तक जाना है, तो वहां पे उस केस में हम while loop का यूज करेंगे। ओके, तो ये सब नोट्स में, सो मैं इसके यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम while कंडीशन की बात करते हैं। लाइक मेरे पास है int i is equals to 0 एंड मुझे एक while loop लगाना है। सिंटेक्स आप देख लें, अगर मेरी i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है ना, तो क्या करना है, तो क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है। ओके, या फिर आई प्लस प्लस करना है। ओके, और मुझे प्रिंट भी करना है, क्या, कंडीशन कंडीशन ट्रू, मुझे ये भी प्रिंट करना है। तो अल्ट शिफ्ट एक्स और जे के साथ एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखो 10 बार अपनी कंडीशन ट्रू हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 बार नहीं, ये 11 बार हो गया एक्चुअली, क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 है। देखते हैं, गिन लो एक बार, ऐसा कर दो, यहाँ पे आप ऐसा लिख दो,
आई प्लस, ओके, अल्ट शिफ्ट एक्स और जे, एंटर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक मतलब टोटल 11। अगर आपको ये गिनना भी है कि ये कितने नंबर से, तो आप लास्ट में प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? आपको ये क्या करना है, सिंपली सिंपली आपको लेना है एक काउंट वेरिएबल। काउंट वेरिएबल लिया, काउंट की वैल्यू अभी 0 है, और जब भी ये कंडीशन मतलब कि ट्रू होगी, तो आपको क्या करना है, सी काउंट को प्लस प्लस कर देना है, काउंट को एक वेरिएबल बढ़ा देना है, और फिर वाइल के लास्ट में आके आपको सिंपली काउंट प्रिंट कर देना है। ओके, सिंपली काउंट प्रिंट कर देना है। ओके, और अगर आप इसको कराएंगे रन, जे, एंटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन 11। और आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस। ओके, तो अगर मैं इसको वापस से रन करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस लिख के आ जाएगा, 0 कंडीशन, ओके, टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज 11। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता तो यहाँ पे ऐसा स्पेस भी लिख के आ जाता। तो यही है कुछ वाइल लूप्स जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बारे में नहीं पता हो। देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा आई की वैल्यू 0 है, अगर मैं आई की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 करता, मतलब मैं उसे 2 से करता, तो यहाँ पे कुछ और ही होता, लाइक यहाँ पे 0 की वैल्यू फिर पहले 2 होती, फिर 4 होती, फिर 6 होती, फिर 8 होती, फिर 10 होती। ओके, तो 10 के इक्वल यहाँ पे 5 ही आइट्रेशंस है, तो हमें ये पता नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है। हम बस ये लगा के चल रहे हैं कि वैल्यू जब हमारी किसी चीज से, किसी चीज के कंपैरिजन से लेके चल रहे हैं उस चीज को। ओके, सो ये होता है हमारे पास वाइल लूप। अब बात आती है डू वाइल लूप की, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, ये डिलीट ही कर देता हूँ। अब बात आती है हमारी डू वाइल लूप की। सो गाइज, कई लोग कंफ्यूज होते हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप में। सो क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में? सो मैंने अपने देखा, लाइक वाइल लूप जो था, यहाँ पे क्या था, वाइल लूप के अंदर पहले ये कंडीशन चेक करता है, जैसे आई इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये पहले चेक करेगा आई इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, पहले ही चेक करेगा, ये डायरेक्टली लूप के अंदर नहीं घुस रहा, है ना, लूप के अंदर नहीं घुस रहा। और अगर मैं डू वाइल को देखूँ, डू वाइल की कंडीशन क्या बोलती है, ये हमारे पास डू वाइल के नोट्स है। तो डू वाइल की कंडीशन क्या बोलती है, मैं इसे काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0। ओके, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, अल्ट शिफ्ट एफ, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट होता है, नो नो फॉर्मेट को ऑन नहीं कर रखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने पास इंट आई इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले क्या करेगा, डू, डू मतलब करो, मतलब कि अगर आपकी कंडीशन पहले सेटिस्फाई भी नहीं है, तो डू वाइल एटलीस्ट वन टाइम जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, डू वाइल पहले कंडीशन चेक नहीं करता, एटलीस्ट वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ये वाइल डू वाइल लूप की क्या बोल सकते हैं खासियत है। और जैसे आई इज इक्वल टू 0, तो वो पहले आई को प्रिंट कर देगा, फिर आई को एक इंक्रीमेंट कर देगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और आई प्लस प्लस भी दोनों एक ही बात है। और वाइल, और फिर वो लास्ट में कंडीशन चेक करेगा कि आई इज लेस देन 10 है, हाँ है। ओके, तो अगर मैं लाइक अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं, जी, एंटर। अब मैंने इसको रन करा, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, देखते हैं क्या एरर है। मेन जावा लैंग अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, आइटरेटिव जावा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं। लूप्स की तो प्रॉब्लम नहीं है, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, ओके, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये किसका है फिर, अच्छा एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। ओके, आई थिंक अब ठीक है, अल्ट शिफ्ट एक्स, जे, एंटर। ओके, अब कोई एरर नहीं है, अब कोई एरर नहीं है, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पर 0 करूँ, मतलब कि आई इज इक्वल टू 0 है और आई इज लेस देन 0 है ना, तो इस केस में वाइल लूप जो होता है वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं करता। देखते हैं डू वाइल लूप कितना एग्जीक्यूट करता है। ओके, सो डू वाइल लूप जो होगा ना, वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा, एक बार तो वैल्यू प्रिंट ही कराएगा, और जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो चेक करेगा 1 इज लेस देन 0, तो इस केस में तो गलत हो गया। तो गाइस कुछ इसी तरह से फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप हमारे वर्क करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तीनों सिंटैक्स सेम ही मिलेंगे, बस कुछ डेटा टाइप्स वगैरह का डिफरेंस रहेगा। So I hope you like this video, and hit subscribe button, hit like button, and comment your queries, and thanks for watching my video.